वैसे दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर के बाद मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज सोनेट। ठीक है, बहुत से पहले सोनेट बताते हैं, फिर आयम्बिक पेंटामीटर बताते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ सोनेट क्या है। बार बार सुन रहे हैं, हमारे कोर्स में भी आ रहा है, क्योंकि जब भी आप बोले हैं कि ये एक सोनेट है तो आप उसके बारे में जब बताएंगे कि सोनेट क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स देंगे तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सोनेट क्या होता है? देखो, सबसे पहले सोनेट जो इटालियन वर्ड है ना, सोनेटो, ठीक है, सोनेटो इससे लिया गया, इसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। मतलब जब टाइम नहीं है, छोटे छोटे सॉन्ग हम गा रहे हैं, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं लेके जा रहे। जैसे कि आजकल हो गया है, छोटे छोटे सॉन्ग बहुत पहले पहले क्या होते थे, बड़े बड़े सॉन्ग बनते थे जिसके अंदर अंतरे होते थे 5 5 8 8। आजकल तो रूल यही है, पहले एक मुखड़ा होता है, फिर 2 अंतरे होते हैं, बात खत्म। ये हकीकत है, आप देख लेना कि आप पहले सुनोगे कोई मुखड़ा, कोई भी गाना, उसके बाद 2 अंतरे, खत्म। टाइम नहीं है किसी के पास। इसी तरह सोनेट, सोनेटो से बना लिटिल सॉन्ग। नोट्स बनाते रहिएगा, बाद में फिर ढूंढते रहेंगे वीडियोस कौन सी क्या है, बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस किया पेटार्क। एक्चुअली पेटार्क ने जो है इनको इंट्रोड्यूस किया। देखो, सबसे पहले पेटार्क ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब अब जो पेटार्क ने एक जो इंट्रोड्यूस किया, समझा उसको, तो वो बोला गया पेटार्क सोनेट। इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि क्या सोनेट भी अलग अलग कैटेगरी के हो रहे हैं। हाँ, ये हो रहे हैं। जैसे पहले जमाने में गाने कैसे होते थे, मैं तो रे घर में आया, अब गाना क्या चल रहा है, अब बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, जैसे आप सुनोगे पुराने वाले गाने टोटल अलग हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मोरे घर तो रे, क्लासिकल टच बहुत होता था, लेकिन आजकल तो फिर बाद में बदलाव आया। मतलब कि जो एच डी बर्मन ने बहुत अलग से बिल्कुल पूरा चेंज ही कर दिया, पूरा का पूरा। जैसे कि वो मेरे दिल के चैन लाइक दैट, उसके बाद धीरे धीरे और बदलाव, फिर लहरी ने डिस्को डांस लिया है और अब रैप आ गया। बदलाव हमेशा आता है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेटार्क और सोनेट को शेक्सपियर और स्पेंसर ने इनके जो तो तरीका था उसको मना कर दिया कि हम आप वाले तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे, हम एक नया तरीका लाएंगे। जो नया तरीका फिर बाद में कहलाया शेक्सपियरियन सोनेट्स और स्पेंसरियन सोनेट्स। अच्छा, ये क्या है? इससे पहले हम समझेंगे सोनेट क्या है, ये बता देता हूँ कि सोनेट में बेटा 14 लाइन होती है। ठीक है, 14 लाइन है, मतलब 14 लाइन का मतलब है 14 आयनिक पेंटामीटर, एक 14, 1 2 3 4 5 6 सभी के सब आयनिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 14 लाइन हो गई। ठीक है, अब 14 लाइन के अंदर भी पार्ट है कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 14 लाइन सीधे लिखी गई, 1 2 3 हो गया पेंट सोनेट, ऐसा नहीं है। समझिए बात को, सोनेट इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। पेटार्क कहता था कि जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 8 लाइन एक साथ लिखूंगा, 6 लाइन एक साथ लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं आज की डेट से रिलेट करता हूँ। गाना है कोई, वो फॉर एग्जाम्पल कौन सा गाना चल रहा है वो वाला, कि वो कोई गाना अभी बड़ा हिट गाना है, कोई गाना, कौन सा हिट गाना है? तो आजकल एक गाना चल रहा है जैसे काले चश्मा का, बड़ा वायरल हो रहा है, तेनू काला चश्मा लगदा है सोने मुकड़े पे। ठीक है, तो उसका एक तरीका है, पहले ये गाना आएगा, फिर म्यूजिक आएगा, फिर उसका फिर एक अंतर आएगा। ठीक है, तो एक तरीका है। तो उसने बोला कि मेरे लगातार 8 आएंगे, उसके बाद फिर 6 आएंगे। इसको बहुत बेहतर तरीके से गजल की फॉर्म में लेते हैं। गजल में क्या होता है, गजल का एक तरीका होता है, थोड़ा सा देते हैं वो बेस, फिर म्यूजिक देते हैं, फिर थोड़े लंबे लंबे उसके अंतरे होते हैं, क्योंकि वो इंजॉय करा रहे हैं। रैप का अलग तरीका, रैप में म्यूजिक व्यूजिक तो होता नहीं, मैं तेरे घर गया, तू मेरे घर गया, खाना खाया, पैसे नहीं दिए, पानी पिया, गाली तक भाग गया, लाइक दैट। ठीक है, कोई टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक तरीका है कि भाई 8 और फिर 6। फिर इन्होंने बोला, शेक्सपियर ने, स्पेंसर ने, कि यार ये नहीं चलेगा, हम ये यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला क्या यूज करेंगे? तो शेक्सपियर क्योंकि फेमस है, मैंने पहले ले लिया, होना चाहिए पहले स्पेंसर। उन्होंने बोला 14 लाइन को हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? हम 4 4 4, पहले हम 4 समझ लो, एक तरीके का 4 हो गया, फिर म्यूजिक आ गया, फिर 4, फिर म्यूजिक, फिर 4, और लास्ट में 2 हम लगाएंगे कपलेट। ये कपलेट की आफत है, समझना। स्पेंसर ने बोला हाँ ठीक है, हम यही करेंगे, आप सही कह रहे हो, पर थोड़ा मेरा बदलाव आएगा। अच्छा, बदलाव क्या आएगा और कपलेट क्या है? बदलाव को बता रहा हूं, अभी पहले कपलेट को समझ लो। बेटा, जो राइम स्कीम होती है कि मैं गया, गया क्या होगा? भया, सया, लया, गया। जैसे कि तुझे मैं मारूंगा, मारूंगा का राइम क्या बना लो? तारूंगा, सॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है, ब्लैक, क्रैक, लाइक दैट। तो इन्होंने बोला कि लास्ट की जो 2 लाइन होंगे वो होंगे हमारे राइम पे, तो राइम पे होंगी, बाकी लाइन राइम पे होंगी नहीं होंगी, पर लास्ट में राइम पे होंगी, तो इसी को बोलते हैं कपलेट। और कपलेट की राइम वाली लाइन पे इन्होंने उसको कपलेट की फॉर्म में यूज किया है, ये मैं भी बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो कपलेट होंगे। इन्होंने बोला ठीक है, मैं आपका ये वाला आप स्कीम यूज कर रहे हो, मेरी स्कीम ये होगी, पर मेरे में भी कपलेट होगी। अच्छा, दोनों सेम है क्या? देख लो, सेम है? नहीं, सेम नहीं है।
तो क्या है, अलग अलग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ए बी क्या पता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ए बी क्या है, देखो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे जगह, हाँ सपोज करो मैं बना रहा हूँ कुछ भी, कि कुछ लाइन व्हेन आई वॉज देयर, ठीक है, ए लाइन, व्हेन आई वॉज देयर, मैंने वर्ड यूज किया देयर, कुछ बनाते बनाते ये ए हो गया। अब मैं कुछ लाइन लिखा लूंगा बट, या मैं मार दूं ग्रेट 8, हाँ मैं मार देता हूं इसको 8 लिख देता हूं, फाइनली 8, ये हो गया बी, राइम बिल्कुल मिल रहा। अब जब मैं अगला मारूंगा देन, तो मार दूंगा वैन, देन से वैन मिल रहा है, ए हो गया, ए रिपीट हो गया, ठीक है। अब मैं 8 को क्या कर दूंगा ग्रेट, ये हो गया बी। अब ये हो गया ए बी ए बी ए बी ए बी। इसी तरह सी डी कोई और होगा, जैसे कि वीप कीप। इस तरह से जब मैच होता है तो यहां पर क्या होगा, ए यहां पे मैच होगा राइम, ए बी बी से नहीं, बी इससे मैच होगा, सी यहां जाके मैच होगा, डी यहां जाके मैच होगा, ई एफ से नहीं, ई से होगा, गैप आएगा, एफ एफ से होगा, और जी है, ये लगातार राइम में जाएंगे। जैसे कि हाँ इसे बोल देते हैं, ये क्या है, पेन टेन, लास्ट में जाके जाएगा, लास्ट में जाके इस तरह गैप नहीं आएगा, इसके साथ ही ये पेन है, यहाँ आ जाएगा टेन, तो ये जो लगातार है ये हो जाएगा आपका जी और जी। ये बताया किसने, इस एक्सपेयर ने बताया, ये रट लेना आप इसको, बड़ा अच्छा है। ए बी स्कीम पूछते हैं कंपटीशन में, इसकी स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये सिंपल है, शेक्सपियर का बिल्कुल सिंपल है, ए बी अच्छा, सी डी वापस लो, ई एफ वापस लो, बची दो जी जी। इस पे आंसर में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि मैं इस तरह से यूज नहीं करूंगा, मैं करूंगा ए बी, मतलब ए को मैं यहाँ मिला दूंगा राइम को, बी को यहाँ, फिर मैं बी को राइम को यहाँ पे बी को फिर उठाऊंगा, फिर एक बी को जो राइम है इसी को उठा के, इसी की राइम वर्ड उठा के मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा, फिर एक नया जोड़ दूंगा, फिर मैं सी वाले जो राइम वर्ड को यहाँ उठा के फिर मैं यहाँ इसको लगाऊंगा, फिर यहाँ जोड़ दूंगा, लास्ट में जाके बदल दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड आ राइमिंग स्कीम। कई बार पूछते हैं कौन सी स्कीम, ए बी। अब मैं पेटारकर का जो स्कीम है वो बता देता हूं, जो कि बहुत कम पूछते पर फिर भी है। इनकी थी सी टी ए रहा, तो जो 8 लाइन थी उनकी थी ए बी ए, ये कितनी होगी 8, ए बी ए। तो 6 थी, या तो वो यूज करते थे सी डी ई या सी डी सी समझ में आ गया ना। जो एक राइम वर्ड को उसको फिर वहां से उसको फॉलो कर रहे हैं, राइम को वहां पे तोड़ रहे हैं कि मैं गया, मैं खाना खाया, ये किया वो किया, फिर मैंने वो सहा, गया या गया कुछ बना लो, गया क्या बनेगा, गया लव, मैंने तुझे प्यार किया कम, मैं घर गया पर किया, ये किया वो किया, पर तूने मुझे किया लव कम लव, कुछ भी बना लो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप यू कैन मेक मैनी थिंग्स, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो मेरा लव तेरे लिए रेड, तू आई गाड़ियां बिठाया गए घूमने, पर तूने मेरे साथ किया बैड, कहाँ रेड कहाँ बैड आपने ऐड किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो रैपर होंगे वो इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, और फिर मैंने रैप करके गा तो दिया, और क्या करूँ, नाच की वजह समझ में आ जाए, तो आई थिंक नो नीड फॉर दैट नाचना। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा सोनेट, 3 तरह के सोनेट से, पेटारकर, शेक्सपियरियन, स्पेंसर, ठीक है, इटालियन वर्डर्स मतलब सोनेटो, लिटिल सॉन्ग। इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, सी डी ये पूरी राइमिंग स्कीम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और लास्ट में जाके जो हमारे कोर्स में जो सोनेट्स यूज किए गए, शेक्सपियर के सोनेट्स भी, जो शेक्सपियर ने बहुत सोनेट्स लिखे हैं, 1 पता नहीं 100 से ऊपर लिखे हैं, एग्जैक्ट मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, गलत नहीं बताऊंगा। और एक एडमंड स्पेंसर का जो हमारा ब्लॉक 2 है, उसके अंदर एमोरिटी सोनेट्स यूज किए गए, एमोरिटी सोनेट्स, ठीक है। सोनेट्स कौन से एमोरिटी, 34, 67, 77, 34, 67, 77, 34, 67, 77, ये एमोरिटी सोनेट्स लिए गए एडमंड स्पेंसर ने, जितने भी लिखे हैं। पर इसमें से एपिथेलमन और प्रोथेलमन में ये भी ऐड किया गया, टोटल 5 यूज की गई है। अब आप बोलोगे सर एमोरिटी क्या है, बेटा ये भी लिटिल सॉन्ग है, 2 लिटिल सॉन्ग फॉर लव, सिंपल सी दैट। तो एमोरिटी सोनेट है, सोनेट्स भी लव की फॉर्म में होते हैं, लिटिल सॉन्ग होते हैं, समझ में आ गया। और डिटेल में एमोरिटी किसी और दिन बताऊंगा, डिटेल में फिलहाल आज के लिए नहीं। थैंक यू बाबा, टेक केयर। नोट्स बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, बाद में फिर वीडियो देखते रह जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा लिखना क्या है क्या करना। बाबा टेक केयर, बाय।